हेलो एवरीवन, आज मैथ्स की ऐसी जबरदस्त क्लास आपको करवाऊंगा कि जो क्वेश्चंस आपके सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट में आएंगे वो क्वेश्चंस तुम यहां पर पहले ही समझ लोगे। यानी मैथ्स जिनको मुश्किल लगता है उनके लिए मैथ्स का बेस बनाने वाला ये सेशन होगा। और ये मैथ्स वाला सेशन डेली 12 बजे चलता है, तो डेली 12 बजे आप लोगों को सारा काम छोड़कर क्लास लेने जरूर आना है। ये दिन की दूसरी क्लास है। दिन की पहली क्लास 10 बजे जीके वाली हमने ली थी। अगर तुमने नहीं ली तो बहुत कुछ मिस कर चुके हो, जल्दी से जाकर ले लीजिए, प्लेलिस्ट में लिंक है। तो यहां पर देखिए मैथ्स के अंदर आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि ऐसा टॉपिक है मैथ्स के अंदर जहां पर नंबर लूज करते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर टाइम ज्यादा लगा देते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो आपके डीएसएसबी, केवीएस, रीट या फिर सुपर टेट, सीटेट, यूपीटेट, एडब्ल्यूएस, एचटेट हर किसी एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो आप अगर नए स्टूडेंट है, बैक टू स्कूल चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है। नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती तो बीटीएस कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहां पर 400 रुपीज के अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलते हैं टेस्ट सीरीज के रूप में, तो जल्दी से जाकर ले लीजिएगा। तो चलिए आज नंबर सिस्टम की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम की पहले की वीडियोस भी अगर आपको देखनी है तो मैथ्स की प्लेलिस्ट मैंने नीचे बना रखी है, जाइए और वहां पर पहले की वीडियोस देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और जो नए स्टूडेंट आए वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए नंबर सिस्टम के कई बेहतरीन क्वेश्चंस को हम करना शुरू करते हैं। चलिए, कम टाइम होगा, क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। 5-5, 6-6 क्वेश्चन में 1-1, 1.5 घंटा लगा दिया जाता है, लेकिन हम उनसे आधे टाइम में उनसे जबरदस्त तरीके से और सबसे बेस्ट रिजल्ट के साथ मैथ्स करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि आपको कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार नंबर देखने को मिल रहे हैं स्क्वायर में, और आपसे पूछा गया है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये 10 तक चलता हुआ आ रहा है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स का सम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो सबसे पहले देखना है कि ये कंसेक्यूटिव है, यानी कि लगातार है। 1 के बाद यहां पर 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। ये क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, स्क्वायर वाली। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। 1 से शुरू हो रही है, 10 तक पहुंच रही है, तो इसमें ये जो लास्ट है ये देख लो क्या है। लास्ट में क्या है, 10 है। यहां पर ये सीधा 10 यहां पर लिख लो। 10 यहां पर हमने लिख लिया। 10 से अगली संख्या क्या आती है, आप बोलोगे 11 आती है, तो मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 11 कर दो। अब 10 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। 10 और 11 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। बस मल्टीप्लाई बाय 21 कर दो और बाय में कर दो 6। बाय में क्या कर दो, 6। आपका आंसर निकल जाएगा। कितने जल्दी हमने आंसर निकाला, एक बार दोबारा से देखते हैं ताकि एग्जाम में गलती ना करो। जब आपको ऐसे स्क्वायर में दे रखा हो कंसेक्यूटिव नंबर्स और आपसे पूछे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और 10 तक जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए इन संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो लास्ट वाली संख्या को उठाओ 10, उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 11, इनको जोड़ दो। 10 और 11 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, तो इसको 21 से भी मल्टीप्लाई कर दो और इसको डिवाइड कर दो 6 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। 3 2 जा 3 7 जा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देखो 11 पंजे 55 और 55 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385। आपका आंसर आ गया 385। देखिए कितना इजी था ना, बिल्कुल इजी। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट जो है अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये 60 के स्क्वायर तक चलते जा रहे हैं। तो आपको सम निकालना है इनका। तो मैंने क्या तरीका बताया था कि यहां पर ये कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार क्रमागत नंबर है, तो आप वो 60 लिख लो। यहां पर सीधा 60 लिख लिया। 60 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से अगले नंबर से। 60 का अगला नंबर क्या है, 61। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 और 61 के सम से। तो 60 में 61 जोड़े कितना आ गया, 121 आ गया।
और इसको हमने डिवाइड किससे करना था, 6 से करना था। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट था 10, तो 10 लिख लिया, फिर उसको उससे अगली संख्या 11 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 और 11 को जोड़ा तो 21 आया, फिर उसको 21 से मल्टीप्लाई किया और बाय 6 किया। ऐसे ही लास्ट था 60, 60 लिखा, 60 को मल्टीप्लाई किया 61 से, और फिर 60 और 61 का सम हो गया 121, फिर उसको 121 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर दिया किससे, हमने 6 से। आंसर निकालते हैं, 6 धाई 1210 मल्टीप्लाई बाय 61, आपका आंसर आ जाएगा 73810। देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर निकल गया। तो आपको याद रखना है, जब भी ऐसे स्क्वायर के क्वेश्चंस आए सम करने वाले, तो आपको लास्ट में देखना है और लास्ट वाले इस ट्रिक से आपको निकालना है। जैसे इसके अंदर ये ट्रिक कैसे बनी, देखो मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि भूलो ना। 10 इससे अगला 11, फिर इन दोनों को जोड़ दो 21, उससे मल्टीप्लाई करो बाय 6। ये हमने कैसे निकाला, 1 के स्क्वायर से लेकर 60 के स्क्वायर तक क्या सम पूछा गया है, तो लास्ट में 60 है, उसको अगली संख्या 61 से मल्टीप्लाई करो, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 और 61 के जोड़ से, तो वो आ गया 121 और बाय 6, आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि कंजेक्यूटिव नंबर्स की बजाय इवन नंबर्स दे दिए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कंजेक्यूटिव नंबर्स थे। तो कंजेक्यूटिव नंबर्स में तो वही फॉर्मूला आप यूज करोगे कि लास्ट वाला उठाया, उससे अगले से मल्टीप्लाई किया और फिर उन दोनों के सम से मल्टीप्लाई किया और बटे में 6 लिख दिया। लेकिन ऐसे सवाल को कैसे निकालोगे बताओ। ऐसे सवाल हो गए आपके इवन वाले, जहां पर इवन नंबर्स का स्क्वायर आपको दे रखा हो। यहां पर वो पहले वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उससे भी आसान फॉर्मूला यूज होगा, उससे भी आसान फॉर्मूला यूज होगा। ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला नंबर देख लेना है। लास्ट वाला नंबर क्या है, 20 लिख लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से अगले नंबर से, 20 से अगला नंबर क्या है 21। अब पहले में हम क्या कर रहे थे कि इन दोनों का जोड़ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इवन वाली है ना, ये जो है इवन नंबर्स हैं, सिर्फ कंजेक्यूटिव लगातार नंबर नहीं है, इवन नंबर है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाला लिखा, उससे अगला लिखा, फिर एक और उससे अगला लिख लो, 20 से अगला 21 और 21 से अगला 22 और इसके बटे में क्या कर दो, 6 कर दो। बस आपका आंसर निकल गया, आपका आंसर बिल्कुल निकल गया। इससे कैसे निकला, 2 तिया 6, 2 धाई 20, 3 सत्ते 21, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 22, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 1540। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1540। तो देखो कितना आसान था। हमने जो लगातार स्क्वायर वाली संख्या अगर दे रखी हूं ऐसे, तो लास्ट वाला लेना है, उससे अगला लेना है और उन दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर लास्ट वाला लिया, उससे अगला लिया, उससे अगला लिया और बाय में 6 कर दिया। चलो ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं ताकि ये सेकंड टाइप भी आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। चलिए, अब ये भी आपने देखा कि ये है इवन, क्या है, इवन है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये कहां पर अंत हो रहा है, 80 के स्क्वायर पर। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे इवन वालों को, मैंने अभी आपको समझाया था, आपको पता होना चाहिए। बताओ कैसे करोगे। ये 80 है, 80 लिख लिया, मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया। अब क्या आएगा, 81 आएगा। क्या आएगा, 81। अब क्या आएगा, अगर कंजेक्यूटिव होती तो 81 और 80 को हम जोड़ देते, लेकिन ये कंजेक्यूटिव नहीं है, ये इवन वाली है। तो 80 के बाद 81, 81 के बाद अब 82, अगला ही संख्या आ जाएगा और बाय में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। आपका आंसर निकल जाएगा। निकाल कर देखते हैं, 2 तिया 6, ये आ गया यहां पर 40 पर आ गया। ठीक है, अब इसको आप पूरी तरीके से जब सोल्व करोगे तो 88,560 जो है इसका आंसर आ जाएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए आंसर लिख दिया, जब आप इसको सोल्व करोगे 1 मिनट लगेगा, यही आंसर निकलेगा।
तो यहां पर आप समझे दोनों का फर्क या नहीं समझे कि जब लगातार दे रखा हो, इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं हो, कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हो, तो डायरेक्ट लास्ट वाली संख्या लेनी है, उससे अगली लेनी है और इन दोनों को जोड़कर यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है और बाय 6 कर देना है। लेकिन अगर यहां पर इवन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, इवन दे रखा हो, इवन नंबर्स हो और उनके स्क्वायर हो, तो लास्ट वाला लिखो 20, उससे अगला लिखो, उससे अगला लिखो और बाय 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब तो ये हुआ एक कंसेक्यूटिव नंबर वाला, यानी कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स वाले। दूसरा हो गया इवन वाला। अब कई बार क्या होता है, ओड पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले क्या था, इवन था कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये क्या है, ये ओड है। ये क्या है, ओड है। जब ओड होगा तब आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका यूज करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका यूज करेंगे। लास्ट देखो क्या है, 23 लास्ट है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 23 गुना में 4 गुना में 25 रह गया, 23 यहां पर लिख लो, 25 चौक कितने होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं, तो आंसर आ गया आपका 2300। आंसर आपका कितना आ गया, 2300 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 2300 आपका आंसर आ गया। तो अब यहां पर याद रखना कि अगर कंसेक्यूटिव हो तो आपको देखो, अगर कंसेक्यूटिव दे रखे हो तो जो लास्ट नंबर है उसकी अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर मल्टीप्लाई में पहले और दूसरे नंबर को जोड़कर लिख दो। जैसे इसमें लास्ट 10 था तो 10 गुना 11, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के प्लस यानी कि 21 से होगी और बाय 6 कर देंगे। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव की बजाय स्क्वायर इवन ऑड दे रखे हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इवन में हमने क्या देखा, लास्ट में 20 है तो 20 गुना 21 गुना 22 कर देंगे, सीधी दो संख्याएं आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और बाय 6 कर देंगे। लेकिन अब यहां पर इवन की बजाय क्या आ गया, ओड आ गया। तो इवन के बजाय अब बेशक ओड आ गया है यहां पर, लेकिन फॉर्मूला वही यूज होगा। 23 था, गुना 24 कर दिया, गुना 25 कर दिया, बाय 6 कर दिया, 6 चौक 24, तो 23 यहां पर आ गया, 4 यहां पर और 25 यहां पर, तीनों के मल्टीप्लाई करो, 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, 23 यहां पर आ गया, तो आंसर आ गया 2300। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। अब ये स्क्वायर वाले आपको आ गए हैं ना, चाहे कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हो, चाहे इवन स्क्वायर्स हो, चाहे ओड स्क्वायर्स हो। लेकिन एक क्वेश्चन अगर और आ जाए आपको तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। वो क्या, वो आ गया कि अगर कंसेक्यूटिव क्यूब आ गई हो तो वो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहां पर आप दिक्कत महसूस करेंगे कि यार हमें स्क्वायर वाले तो आ गए, जो लगातार स्क्वायर पूछ रखे हो जमा करके वो भी आ गए हमें। अगर लगातार की जगह सिर्फ इवन स्क्वायर्स का सम पूछ रखा हो वो भी आ गया, ओड नंबर्स का जो सम पूछ रखा हो स्क्वायर्स का वो भी हमें आ गया। लेकिन एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड स्टूडेंट्स। लेकिन आपके सामने दिक्कत तब पैदा हो जाएगी जब आप देखोगे कि यार ये क्यूब का कैसे निकालें। आप इस क्यूब को ध्यान से देखो, आप अभी इस टाइम पर क्यूब को ध्यान से देखो, ये कंसेक्यूटिव हैं। कैसी हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, क्रमागत हैं। तो क्रमागत अगर क्यूब्स का सम आपसे पूछ ले ऐसे क्वेश्चंस में तो लास्ट वाला देखना है हमें। क्या देखना है, लास्ट वाला देखना है। लास्ट वाली संख्या लिख लो, 20 तक है तो 20 लिख लिया, 20 को उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 20 से अगली हो गई 21, ठीक है। फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर उसको ब्रैकेट में बंद करके ऊपर 2 का स्क्वायर ऊपर एक स्क्वायर लगा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो 2 धाई 20, क्या रह गया 10 × 21 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। तो आंसर क्या आ जाएगा 541। क्या आ जाएगा 4, नहीं मल्टीप्लीकेशन है ये, मल्टीप्लीकेशन है ये बाबू। 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई का निशान, 21 का स्क्वायर 441। तो आंसर क्या आ जाएगा 44100। समझ में आई बात या नहीं आई, आ गई होगी।
अगर मान लो यहां पर और कोई संख्या दे दी जाती, मान लो अगर यहां पर ये क्वेश्चन दे दिया जाता 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, आगे चलते जाते 60 का क्यूब, तो आप क्या करते, 60 लिख लेते, मल्टीप्लाई बाय 61 करते, बाय 2 करते और फिर इसको ऐसे कर देते, ये आ जाता 30, यानी कि 30 गुणा 61 का स्क्वायर, फिर आप यहां पर इसका आंसर निकाल लेते। अब बताओ स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, इतने कम टाइम में किए, रिवाइज करके किए, एक चीज को 4-4 बार समझा कर किए, और 1 घंटा नहीं लिया हमने इसमें। आपकी मुश्किल से कितना टाइम हुआ है, 15 मिनट हुई हैं। तो क्या आप सोच सकते थे वीडियो से पहले कि ये 6 प्रकार के क्वेश्चन, ये इतने तगड़े क्वेश्चंस आप इतनी जल्दी समझ कर लेंगे? नहीं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे करके मैथ्स का हर सब्जेक्ट, यानी मैथ्स का हर टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। मैथ्स से जो डरते थे, डर खत्म हो जाएगा, पूरे नंबर आएंगे। यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा टीचर नहीं है जो हर सब्जेक्ट को खुद पढ़ाता हो, वो भी फ्री में अपने स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ विप्लव सर को छोड़ के। तो जरूर उन्हें आप सपोर्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन को क्यूब वालों को कैसे करना था एक बार फिर से समझ लो। ये लास्ट में देखो 20 है, तो 20 लिख लिया, उससे अगली संख्या है 21, वो लिख ली, बाय 2 कर दिया और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। आंसर आपका निकल जाएगा। काट दो, 2 ढाई 20 होता है ना, तो ये रह गया आपका 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई का निशान, 21 का स्क्वायर 441, दोनों को मल्टीप्लाई करो 44100। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्त, ऐसे ही जबरदस्त क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। आज हमने ये 6 क्वेश्चंस किए, वो भी काफी कम टाइम में। नंबर सिस्टम की ये अगली वीडियो थी। वीडियोस लगातार आएंगी। ये 12 बजे आपकी क्लास चलती है। कितने बजे? 12 बजे। तो आप 12 बजे आकर क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और ऐसी ऐसी जबरदस्त वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप लोगों के लिए दिन के अंदर 6 वीडियोस यानी 6 कोर्सेज चला रहा हूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जरूर जाकर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 400 में टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो ले लो। जब एग्जाम आएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी वो, और आप लोग मुझे बोलोगे कि सर हमारे जो नंबर आए ना वो आपकी तैयारी से और आपकी ऐप की वजह से आए हैं। तो आप जरूर ऐप को इंस्टॉल करें और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज जरूर लें। 400 रुपीज में कुछ नहीं आता, इतना सोचना नहीं है जिंदगी बनाते वक्त, समझे? टेक केयर। बहुत बार आपने अपने आप को रोका होगा कुछ काम करने से, और बाद में आपने रियलाइज किया होगा कि यार कुछ नहीं होता था, अगर मैं कर लेता तो कुछ और बात होती। तो सच बता रहा हूँ, जल्दी लीजिए, 400 रुपीज में कुछ नहीं आता। जिंदगी को चेंज करना है और अपने आप को रोकना नहीं है। अब की बार टेक केयर, ख्याल रखें। आपकी जगह मैं होता तो दूसरी बार सोचता भी नहीं। ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी से टेस्ट सीरीज ले लीजिए। और वीडियो कैसी लगी मुझे भी जरूर बताना, और अपने यार दोस्तों को भी बताना जो बैक टू स्कूल चैनल के स्टूडेंट नहीं है, ताकि वो यहां पर आए, पढ़ें और अपनी नौकरी लेकर चले जाएं। टेक केयर।